संत को शांत रहना चाहिए। शांत है, जो शांत है वही तो संत है। देखो भैया, बुरा मत मानना, मरने के बाद में तो दुनिया में कोई भी शांत हो जाता है। मरने के बाद तो औरंगजेब भी शांत हो गया था, मरने के बाद तो वो बाबर भी शांत हो गया था, मरने के बाद तो वो अकबर भी शांत हो गया था, मरने के बाद तो अपना दारा सिंह भी शांत हो गया था। मरने के बाद तो कोई भी शांत हो जाता है। जिंदा रहते रहते जो शांत हो जाए उसी का नाम संत होता है, वही संत है। अभी देश में एक बहस चल रही है कि औरंगजेब महान था। पागल है वो, इतिहास को नहीं जानते हैं वो, हमारे पूर्वजों की संस्कृति को नहीं जानते हैं वो, जो कहते कि औरंगजेब महान था। नहीं नहीं, इतिहास पढ़ना, इतिहास में यही पढ़ा गया है कि औरंगजेब ने हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा है और मूर्तियों को तोड़ा है। वो महान कैसे हो सकता? भगवान के मंदिर खंडित करने वाला, भगवान की मूर्ति खंडित करने वाला महान कैसे हो सकता है? धरती पर महान तो वो हैं जिन्होंने मंदिर बनवाए हैं और मंदिरों में भगवान की मूर्तियां स्थापित करी हैं। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे महाराणा प्रताप, ऐसे राणा सांगा, ऐसे मीराबाई, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे सूरदास, ये महान होंगे। छत्रपति शिवाजी महान थे, छत्रपति शिवाजी महान है और छत्रपति शिवाजी महान रहेंगे। महाराणा प्रताप महान थे, महाराणा प्रताप महान है, महाराणा प्रताप महान रहेंगे। राजा भोज महान थे, महान है, महान रहेंगे। महात्मा गांधी महान थे, महान है, महान रहेंगे। सरदार भगत सिंह महान थे, महान है, महान रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस महान थे, महान है, महान रहेंगे। और औरंगजेब क्रूर था, क्रूर है और क्रूर रहेगा। और जितने ये औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले हैं, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा, इन सबको पकड़ करके जेल में डाल दो और इनको तब तक जेल से बाहर मत आने देना, इन तब तक जेल से इनको बाहर मत आने देना जब तक कि श्री राम जय राम जय जय राम ना कहने लगे, श्री राम जय राम ना कहने लगे। मेरे प्यारे, औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? वो पापी है, वो अपराधी है, उसने मंदिर तोड़े हैं। हमने यही पढ़ा है। कथा के प्रेमी लोग, कहा थे हम लोग, संत का छठवां लक्षण शांत। मैं भी शांत हो जाऊं क्योंकि मैं अपने धर्म के लिए कुछ सुन नहीं पाता। मैं अपने सनातन के लिए, जब कोई कुठाराघात करता है, तोड़ दिए औरंगजेब ने मंदिर जब शैलेंद्र कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था। आज कोई औरंगजेब बन के बतावे, मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा लेकिन मंदिर नहीं तोड़ने दूंगा। मैं किसी भगवान की मूर्ति को खंडित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मुझे तो जितना जीना था मैंने जी लिया। अब तो मैं केवल ब्याज में जी रहा हूं, मेरी उम्र तो पूरी हो चुकी है। यदि भगवान के लिए अपने प्राणों का त्याग करूंगा तो मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। एक और विषय अभी मैं पिछले राजेश भैया 5-6 दिन से सुन रहा हूं, वो कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ हो रहा है। उसमें ना जाने कोई महात्मा है, हरिओम बाबा नाम का, उसने ब्राह्मणों पर गोलियां चलवाई। मैं ऐसे बाबा का इस व्यासपीठ से घोर विरोध करता हूं। जो व्यापार के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में ये बाबा जी बन जाते हैं, और ये यज्ञ भी धर्म के उत्थान के लिए नहीं, सनातन के उद्धार के लिए नहीं, ये केवल पैसे कमाने के लिए बाबा जी बन जाते हैं। ऐसे बाबाओं पर भी लगाम लगना चाहिए और ऐसे पाखंडी बाबाओं को भी जेल में डालना चाहिए। ब्राह्मण पर गोलियां चलवाई,
मैं उस हरिओम बाबा के लिए व्यासपीठ से चेतावनी दे रहा हूं, प्यारी मेरे सामने मत आ जाना। यदि ब्राह्मणों की तुम सेवा नहीं कर सकते हो तो मत बुलाया करो ब्राह्मणों को अपने घर में। यदि तुम ब्राह्मणों की सेवा नहीं कर सकते हो मत बुलाया करो ब्राह्मणों के यज्ञ में, खुद कर लिया करो यज्ञ। यदि ब्राह्मणों को बुलाया है तुम ब्राह्मणों के साथ में सम्मान रखना, उन ब्राह्मणों के साथ में आदर रखना, उन ब्राह्मणों का पूजन करना, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना। उन ब्राह्मणों पर गोलियां चलवा दी, उन ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया गया, 3-3 दिन पुराना बासा भोजन दिया गया। 3-4 बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण देवताओं के प्राण भी निकल गए। मैं अपनी सहानुभूति उन समस्त ब्राह्मण देवताओं के लिए करता हूं। मैं उन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके उस यज्ञ में प्राण निकल गए। उस बाबा जी ने, बाबा जी है कि ढाबा जी है नहीं पता मुझे, उस ढाबा जी ने उन ब्राह्मणों पर गोलियां चलवाई। इसको कठिन से कठिन, कठोर से कठोर इसके ऊपर कार्यवाही होवे और ब्राह्मण देवताओं की जय जयकार होती रहे, क्योंकि ब्राह्मण धरती पर रहेगा तभी धरती पर वेद मंत्र बोले जाएंगे, तुम्हारा यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हो पाएगा। और जिसको ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न हो वो अपने घर में ब्राह्मणों को कभी मत बुलाना। मंत्र खुद बोल लिया करो, खुद पूजा कर लिया करो। ब्राह्मण भिखारी नहीं है, वो उपत करके तुम्हारे घर में नहीं आता है। हम सम्मान से उनको बुलाते हैं, तो सम्मान देना सीखना चाहिए। उनको सम्मान दो तभी जाकर के तुम्हारे लिए यज्ञ अनुष्ठान का फल प्राप्त होगा। मैं कुरुक्षेत्र में हो रहे इस यज्ञ की घोर निंदा करता हूं, कठोर निंदा करता हूं। और ऐसे हरिओम बाबा के लिए जेल की चक्की पीसनी पड़े, इसी भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं।